श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी षष्ठी का आरंभ अपने पुत्र हरिशो और सबलासवों को निवृत्ति मार्ग में भेजने का कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाओ हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मूल ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजा नाथ प्रजा बढ़ रही नहीं रही है प्रभु। मैं जितने भी जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ में क्या करूँ? जिस उपाय से वे जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। जितने जीवों की सृष्टि की थी उतने ही रह गए थे। प्रजानाथ में क्या करो? जिस उपाय की जीव आप बढ़ने लगे मुझे बताइए, तदनुसार प्रजा सृष्टि करूँगा, संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के तात प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो, उसके अनुसार कार्य करो, सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजापति पंचजन की जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है और उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रसंग को बढ़ाओ। असिकनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत ही सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन धर्म के प्रजा से उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरनी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। वह हर्षिव कहलाए। मुनि सब पुत्र के समान धर्म का आचरण करने वाले हुए पिता के भक्ति तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने प्रजा सृष्टि करने का आदेश दिया। तात वे सभी दक्षायण नाम के धारी से पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चात दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नद के समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से संपन्न हो गया। उनके आंतरिक कमल राशि धुल गई और परमहंस धाम से स्थित हो गई। दक्ष के सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। मन को स्थिर करके प्रजा के वृद्धि के लिए तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुष में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा हर्षम गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं तो भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए। उनका आदरपूर्वक यो बोले, दक्ष पुत्र हर्षव गण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले थे, अजान काल से बड़े बुद्धिमान थे। सबके सब तुम्हारा उपयोग वचन सुनकर वो स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निरतिप्रक आदेश को नहीं समझता वह केवल राज और गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का यह कैसे आरंभ कर सकता है? ऐसे निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और वो एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोगों को अकेले विचार करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवर्ती के अनुसार ही कार्य करते हो। जब तुम बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को पता लगा कि वे सभी पुत्र नारद की शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे बड़ा दुख हुआ। इसमें उन्हें बड़ा दुख हुआ। बार बार कहने लगे कि संतानों का पिता होना शोक का कोई स्थान है। शिव की माया से मोहित होने में दक्ष पुत्री योग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया, सांत्वना दी। देव का विधान पर बल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मैंने सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या असिकनी के गर्भ से सबलास्य नाम से एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम इसी स्थान पर ले गए जहाँ उन्हें सिद्धि को प्राप्त हो। बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और कर्ण में शुद्धता आ गई। अंतकरण में शुद्धता आ गई। वे उत्तम व्रत का पालक सबलास्व ब्रह्मा का जप करते हुए
बड़ी भारी तपस्या करने लगे। प्रजा सृष्टि के उदय जान पुनः पहले की भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए। वहीं बात करने लगे। उनके भाइयों से पहले कह चुके थे, मैंने तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया था। भाइयों के पथ पर अधर्व गति को प्राप्त हुए। इसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इसमें मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन दुखी हुए। उन्होंने पूर्वतः तुम्हारी करतूतें और अपने पुत्रों का नाश सुना। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुत्र शोक मूर्छित और अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया, कहा कि नारद बड़ा दुष्ट है। देवव्रत उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोक में युक्त हुए दक्ष के ओठ और रोज से फड़कने लगे और तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधु का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षु का मार्ग दिखाया है। अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सठ हो, इसलिए तुमने हमारे बालकों के जो अभी ऋषि ऋण देव और ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक पर लोक दोनों का क्षय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज बच्चों की बुद्धि भेद पैदा करने वाले अपने सुशिष्य को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, भगवान विष्णु पार्षद दो व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। आदम तुमने बारंबार मेरे अमंगल किया है। अतः आज से तीनों लोकों में विचरने पर तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुष द्वारा सम्मानित हो, तथापि इस समय दक्ष ने शोक वैसे तुम्हें वैसे श्राप दे दिया कि वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। ये शिव की माया से अत्यंत मोहित कर दिया था। मुन्ने, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया, अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं उस श्राप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। बोल श्री शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय समाप्त।